अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 9। एको विशुद्ध बोधो अहम्। मैं एक शुद्ध बोध हूँ, एक ऐसा बोध जिसमें कोई भिन्नता नहीं है। और जहाँ भिन्नता दिखाई देती है वह सब प्रकृति के क्षेत्र में है। तो ऋषि बार बार एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों में इसलिए कहते हैं क्योंकि मन निरंतर अनुभवों से प्रभावित होता रहता है। हर क्षण जो हम अनुभव करते हैं वह हमारी चेतना पर एक परत की तरह जम जाता है। समय के साथ प्रकृति की यह धूल मन पर चढ़ती रहती है और यही धूल अनुभव कहलाती है। जिस तरह गाड़ी पर कुछ समय के लिए धूल चढ़ जाती है, उसी प्रकार इस प्रकार चेतना को मलिन करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब गंदगी जमा होने की प्रक्रिया निरंतर है तो शुद्धि की प्रक्रिया भी निरंतर होनी चाहिए। यही कारण है कि वेदांत में एक ही सत्य को अनेक प्रकार से दोहराया जाता है। यदि केवल एक ही मंत्र को बार बार दोहराया जाए तो मन ऊब जाएगा। मन की प्रकृति ही ऐसी है, वह जल्दी से निष्कर्ष बनाते लेता है कि अब सब समझ में आ गया। तब ज्ञान का अहंकार पैदा हो जाता है और साधना रुक जाती है। इसलिए ऋषि एक ही अर्थ को अलग अलग श्लोकों में प्रकट करते रहते हैं ताकि मन ताज़ा बना रहे, मन ऊबे नहीं और उसे ये भ्रम भी ना बने कि उसने सब जान लिया है। इस प्रकार भीतर की सफाई की प्रक्रिया चलती रहती है। जब कहा जाता है मैं विशुद्ध बोध हूँ, इसका अर्थ है कि मैं अधूरे ज्ञान से परे हूँ। सामान्यतः हम अधूरे ज्ञान में जीते हैं। हमारे अनुभव उसी अधूरे ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और उसी को और मजबूत कर देते हैं। यह ज्ञान अशुद्ध होता है क्योंकि इसके केंद्र में मैं बैठा होता है। मैंने जाना, मुझे समझ में आया, मैं जानने वाला हूँ। तो जो भी जाना जाता है वह मेरे संदर्भ में होता है और इस तरह मैं और दृढ़ हो जाता है। परंतु विशुद्ध ज्ञान वह है जो इस मैं को ही प्रश्न के घेरे में ला दे। सच्चा बोध यह दिखाता है कि जिसे हम अपना अस्तित्व मानते हैं वही भ्रम है। झूठा ज्ञान हमेशा अहंकार को पुष्ट करता है, जबकि सच्चा ज्ञान अहंकार को काट देता है। जब यह झूठा ज्ञान टूटता है तब मैं की धारणाएं भी टूट जाती हैं। इसलिए कहा गया है दृढ़ निश्चय की अग्नि से अपने गहन अज्ञान को जला दो। यही अष्टावक्र श्लोक में कह रहे हैं। यह ज्ञान कोई साधारण अंधकार नहीं बल्कि वही झूठा ज्ञान है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि अहंकार भी सत्य है और प्रकृति भी अंतिम सत्य है। सच्चे ज्ञान का कार्य इसी भ्रम को समाप्त करना है। जब यह अज्ञान जलता है तब क्या परिणाम होता है?
शोक समाप्त हो जाता है, जो बचता है वह वास्तविक सुख है। ऐसा सुख जो दुख के समाप्त होने के बाद प्रकट होता है, यही आनंद है। श्लोक में अष्टावक्र वीत शोक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे गीता में कृष्ण विगत ज्वर कहते हैं, अर्थात शोक से परे हो जाओ। ऐसा सुख नहीं जो हर समय खोने के भय में जीता है, बल्कि ऐसा सुख जो दुख की संभावना को ही समाप्त कर दे। जब तक झूठा ज्ञान है तब तक सुख भी झूठा है। ऐसा सुख रेत के महल जैसा है, हल्की सी हवा से ढह जाता है। वास्तविक सुख केवल वास्तविक ज्ञान से आता है, और वास्तविक ज्ञान तभी प्रकट होता है जब झूठा ज्ञान हटता है। तो झूठा ज्ञान क्या है? यह बाहरी वस्तुओं के बारे में गलत समझना नहीं है। यह नहीं कि अंधेरे में खंबे को पेड़ समझ लिया, ये नहीं। झूठे ज्ञान का अर्थ होता है स्वयं से अनजान होना, आत्मज्ञान का अभाव, स्वयं से बिल्कुल अनभिज्ञ होना। तो ज्ञान की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। इनमें सबसे पहले ज्ञाता आता है, जो कि जान रहा है। यदि स्वयं को नहीं जानता तो उसका जानना कैसे सही हो सकता है। ज्ञेय विषय होता है, और ज्ञाता और ज्ञेय के बीच होने वाली प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। यदि मुझे यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं दुनिया को सही रूप में कैसे समझूंगा। इसलिए आत्मज्ञान का अभाव ही झूठा ज्ञान है। इसे इस उदाहरण से समझिए। यदि किसी ने लाल रंग का चश्मा पहन रखा हो और उसे यह पता ही ना हो, तो उसे हर वस्तु दुनिया की लाल दिखाई देगी, चाहे वह वस्तु नीली ही क्यों ना हो। गलती वस्तु में नहीं है, गलती देखने वाले की दृष्टि में है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है कि मैं दुनिया को किस दृष्टि से देख रहा हूँ। अगर मैं खुद को नहीं समझता तो मैं दुनिया को जिस दृष्टि से भी देखूँगा वह दृष्टि गलत ही होगी। इस प्रकार झूठा ज्ञान बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था से संबंधित है। स्वयं के प्रति अज्ञान ही सभी भ्रमों की जड़ है। इसलिए अधिकतर लोगों को जब अध्यात्म ज्ञान शब्द सुनाई देता है तो वह दुनिया को जानने निकल पड़ते हैं, जबकि ये गलत है। जब अध्यात्म कहता है पहले स्वयं को जानो, जब देखने वाला स्पष्ट हो जाएगा तब देखा हुआ भी सही दिखाई देगा। नहीं तो दुनिया के बारे में जो धारणा बनाओगे वो हमेशा उल्टी पुल्टी ही निकलेगी। जो भी पता करोगे वो तथ्यपरख नहीं होगा। इसलिए बाहरी ज्ञान चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, वह अधूरा का अधूरा ही रहेगा।